जय माता दी दोस्तों। शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं और हमें अच्छे ज्वारे बोने हैं। ज्वारे बोने के बाद अच्छे से उगे उसके लिए हमें कुछ ट्रिक अपनाना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप ज्वारे बोते हैं वो हमने बता ही दिया था, पर ज्वारे बोने के बाद भी आपको क्या करना है जिससे आपके ज्वारे बहुत ही अच्छे निकले। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ता है। शुरुआत में ही ज्वारे दिखने लगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरह से आप करेंगे शुरुआत के 1-2 दिनों में, तो आपके ज्वारे जल्दी ही अच्छे दिखने लगेंगे और अच्छे ही बाहर आएंगे। तो इस तरह से आप ज्वारे को बोइए तो ही आपके ज्वारे अच्छे दिखेंगे। बोने के लिए तो आपको बता ही दिए थे, फिर भी एक छोटा सा क्लिप और डाल देते हैं कि आपको ज्वारे कैसे बोने हैं, ज्वारे कैसे लगाने हैं। तो आपने एक मिट्टी का पात्र लिया था, उसमें उसको अच्छे से साफ़ करके उसमें स्वास्तिक बनाकर हमने उसको सजाया था, जिसमें हमने मिट्टी, अच्छी सी मिट्टी साफ़ सुथरी, जो कंकड़ ना हो, भुरभुरी हो, इस तरह से मिट्टी लेनी है हमें, ना गीली हो ना सूखी हो। तो इस तरह की मिट्टी में से हमने ज्वारे उगाए थे। तो एक पात्र में हमने मिट्टी डाला था। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ज्वारे जो आप लीजिए ना वो देख के लीजिए। ज्वारे आप जब लाएं, जब आपको ज्वारे बोने हैं उसके एक रात पहले उसे पानी में भिगो दें। हाँ, पूरा एक रात पानी में भिगो दें और जो भी ख़राब ज्वारे हैं उसे आप बाहर निकाल दें। इससे आपके ज्वारे बहुत अच्छे जमेंगे। इसलिए इस तरह से आपको ज्वारे जमाने होते हैं। इसके बाद भी आपको कुछ करना है जिससे आपके ज्वारे बहुत जल्दी अच्छे से दिखाई देने लगे। तो इस तरह से आप ज्वारे डाल देते हैं, अच्छे से ज्वारे को डाल दीजिए, उसके ऊपर मिट्टी से ढक दीजिए। फिर आप एक लेयर मिट्टी डाल दीजिए इसके ऊपर, फिर ज्वारे डालिए अलग अलग करके, और बहुत हल्की मिट्टी डालिएगा। मिट्टी अगर थोड़ी भी दब जाएगी तो ज्वारे नहीं निकलेंगे, और अगर वो एक रात के फूले होंगे तो ज्वारे अच्छे जमेंगे। देखिए दोस्तों, इस समय ज्वारे घुने हुए होते हैं और घुने होने के कारण वो अच्छे से नहीं निकल पाते। तो आपको लगता है कि माता रानी हमसे प्रसन्न नहीं हुई इसलिए हमारे ज्वारे अच्छे नहीं उगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ज्वारे अच्छे होंगे तो अपने आप ही अच्छे निकलेंगे। माता रानी भाव की भूखी होती हैं। माता रानी को सिर्फ भाव पसंद है, भाव से उन्हें बुलाइए, वो बिल्कुल चली आएंगी। कहीं भी आप रहिए, कहीं भी बुलाइए, व्रत करिए या ना करिए, माता रानी केवल भाव देखती हैं। सामग्री ये तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, इस तरह से इतना नहीं लेना चाहिए मन में। तो इस तरह से लेकिन आप ज्वारे बोएंगे, कुछ ट्रिक होता है तो आपके ज्वारे बहुत ही अच्छे निकलेंगे। और अच्छे निकलते हैं तो मन में खुशी भी होती है कि हमारी पूजा सफल हुई, हमारे ज्वारे अच्छे निकले हैं। तो इस तरह से हमें ज्वारे बोना है। तो इसे हम हल्के से, जितना भी आपका ज्वारे दिख रहा होगा ना, उसको मिट्टी से हम अच्छे से कवर कर देंगे। और देखिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो इसके बाद का ट्रिक है, ये आपको करना है, इसकी वजह से आपको ज्वारे बहुत ही अच्छे निकलेंगे। देखिए इस तरह से हमें ज्वारे को अच्छे से ढक देना है मिट्टी के बर्तन में या फिर ज़मीन में, आप जहाँ भी लगा रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर कलश रख रहे हैं तब तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप अलग से कलश रख रहे हैं तो आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा जैसा अभी हम बताने वाले हैं। इस तरह का एक जालीदार बर्तन ले लीजिए, जाली नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह का एक बर्तन रख लीजिए, उससे आप ज्वारों को ढक दीजिए। जब आप सुबह शाम पूजा करेंगे तो हटा लीजिए, उसके बाद फिर से ढक दीजिएगा। 2 दिन तक इस तरह से आप ढक के रखेंगे तो आपके ज्वारे बहुत ही जल्दी दिखाई देने लगेंगे। तो यही ट्रिक है जो आपको ज्वारे बोने के बाद करना है उपयोग में। तो इस तरह से आपको ज्वारे बोने होते हैं, इससे आपके ज्वारे बहुत जल्दी दिखाई देने लगेंगे। माता रानी आपको बहुत जल्दी दर्शन देंगी। तो इस तरह से आप कीजिए। जब आप पूजा करेंगे, जब भी आप आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, उस समय थोड़ी देरी के लिए हटा दीजिए, उसके बाद फिर से ढक दीजिए। जब माता रानी दिखाई देने लगे, ज्वारे अच्छे से बाहर दिखाई देने लगे सभी ज्वारे, उसके बाद मत ढकिएगा, उसके बाद आपको ये प्लेट नहीं ढकना है। तो इस तरह से आपको ज्वारे बोने होते हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।